नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे श्री रेणुका शुगर के बारे में। आप यहां पर बहुत ही छोटी पिक्चर देख रहे हैं, अगर चीज़ों को बड़ा करके देखें तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। श्री रेणुका शुगर सर्ज आई टू ग्रोथ इट्स ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी बोल रही है कि हम अपनी जो ग्रीन एनर्जी है उसको और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि इथेनॉल की डिमांड बढ़ते ही कंपनी ने अपनी जो इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी है उसे 570 के एलपीडी से बढ़ाकर 1250 के एलपीडी कर दी, जैसा कि आप यहाँ पर भी पढ़ पा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डीप होने वाली हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और शॉर्ट टर्म में भी आपको यहाँ पर क्या करना है उसे भी डिस्कस करते हैं। सिंस 2018 व्हेन विल्मा टू सिंगापुर एक्वायर कंट्रोल ऑफ द डेट लैंडेड श्री रेणुका शुगर from its erstwhile promoter, the company has increased ethanol production capacity from 570 KLPD to 1250 KLPD with an estimate investment of 850 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी ने 850 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जिससे इनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गई। अब अगर बात करें यहाँ पर पिछले अगले साल तक, तो 25% की इनकी और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने वाली है श्री रेणुका शुगर की। ये एक अच्छा साइन है कंपनी के हिसाब से देखें तो। अगर बात करें डिमांड की, तो डेफिनेटली इथेनॉल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है बहुत ज़्यादा, हमारा फॉरेन रिजर्व खर्च होता है कंट्री से क्रूड ऑयल लेने में, पेट्रोल लेने में, जिसके चलते हमारे जो फॉरेन रिजर्व लगातार कम होते हैं और हमारे पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर हम इथेनॉल को इंक्रीज़ कर दें पेट्रोल में, तो हमारी जो परचेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी, जिसके चलते हमें एज ए कंट्री काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर वही चीज़ें मिस्टर चतुर्वेदी जो कि इनके सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा है कि डेफिनेटली ये चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पर समझने वाली की चीज़ है, चलते हैं श्री रेणुका के चार्ट के ऊपर। चार्ट पे अगर हम देखें पिछले एक मंथ में, तो कंपनी ने न्यूट्रल से रिटर्न दिए हैं। पिछले 6 मंथ में 26% की गिरावट है। पिछले एक साल की बात करें तो 17% के रिटर्न है। इनफैक्ट पिछले 5 सालों की बात करें तो स्टॉक ने 200% के रिटर्न दिए हैं। 2020 से लेके 2000 बात करें अगर 22 तक, तो स्टॉक ने तकरीबन 1180% के रिटर्न दिए हैं। मैक्स चार्ट देखिए तो यहाँ तक स्टॉक में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं थी। इनफैक्ट स्टॉक 57% डाउन में था। 57% डाउन जाने के बावजूद स्टॉक में इतनी ज़्यादा तेज़ी आई क्योंकि इथेनॉल की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया में अभी इथेनॉल का लिथियम आयन का एक बहुत बड़ा, यहाँ पर हमें एक तरह से कह सकते हैं कि गोल्ड मिला है। तो उसको अगर कंपेयर करें तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में हमने अच्छे पैसे कमाए, हमने कहा था यहाँ पर इस लेवल पे बाय कीजिए, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से मोटा पैसा निकाला, नो डाउट। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये आपको आगे जाके नेगेटिव रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हमने 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो शायद ये स्टॉक आपको इतने अच्छे रिटर्न नहीं दे, क्योंकि कभी भी जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं ये वेल्थ क्रिएटर साबित नहीं हुए। फिर चाहे वो श्री रेणुका शुगर हो, चाहे वो यहाँ पर बलराम चीनी हो, बजाज हिंदुस्तान हो, दामपुर चीनी मिल हो, इनमें से किसी भी शुगर स्टॉक्स ने आपको कभी भी वेल्थ क्रिएट करके नहीं दी है। अगर श्री रेणुका की बात करें तो 2010 में यही स्टॉक 117 रुपये का था, जो कि 2020 में तकरीबन 3 रुपये 4 रुपये के राउंड आ गया था। डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, कंपनी इथेनॉल की प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन इथेनॉल को लेके आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट देगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक है ये आपको 70 रुपीज़ तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी प्रोडक्शन भी इथेनॉल की बढ़ा रही है। तो ऐसे में स्टॉक में तेज़ी तो आएगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए।